दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर क्यों बनता है, या उसकी डॉक्टर के बच्चे बोले तो लड़की हो या लड़का, है ना, और इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर ही क्यों बनते हैं, मास्टर के बच्चे मास्टर ही क्यों बनते हैं? कभी सोचा है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं सोचा होगा, मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर के घर का जो डॉक्टर है, उनके घर का जो माहौल होता है, जो डिसिप्लिन होता है, वो है बच्चा ग्रहण करता है। क्योंकि उसके घर में डॉक्टरी का माहौल होता है, ऑफिस जाना आना, पेशेंटों को देखना, ये सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, सब हर चीज़ में एक्टिव। तो वह उसी माहौल में ढालते भी हैं, वही चीज़ें सिखाते भी हैं। तो वह उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और इंटरेस्ट भी उसका डॉक्टरी में जाता है। इंजीनियर की औलाद या इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर ही क्यों बनते हैं? उनका भी यही होता है कि उसी माहौल में ढले होते हैं और वही पढ़ाई वो उनको भी पढ़ाते हैं, और उतना ही उनके पास भी पैसा लगाने की क्षमता भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मास्टर के बच्चे मास्टर ही बनते हैं, क्योंकि वो जो किए हैं वो भी उनको उसी रास्ते में प्रमोट करते हैं कि यही रास्ता चलना है, और वो आसानी से उस रास्ते चल देते हैं। हमेशा वकील जो होगा वो अपने बच्चों को वकालत ही सिखाएगा, है ना। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगी। दारूखोर का लड़का दारूखोर ही होगा। क्यों होगा? हर किसी को नहीं बोलती हूँ, कुछ अच्छे हो जाते हैं जो कि माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं और बदल जाते हैं, लेकिन अधिकतर ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जिनके माँ बाप का माहौल जो ऐसा होता है, बच्चे भी समथिंग ऐसे होते हैं, और माँ की तो चलती नहीं है हर जगह। अभी ये मत सोचिए कि अम्मा महिलाएं इतना ज़्यादा वो हो चुकी हैं, नहीं है। अभी गाँव में जाइए देखिए तो वही माहौल है, वही चीज़ें हैं, वही दबाव दबदबा वही सब चलता है, पुरुष प्रधानता अभी भी है। तो जिनके पिता में डिसिप्लिन होता है तो बच्चे भी उसी उसमें चलते हैं, है ना। और इसलिए ये सब बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि बच्चों में असर ना पड़े, बच्चों में कोई प्रभाव ना पड़े, अच्छा माहौल बनाएं और बच्चों को अच्छी राह अच्छी रास्ता दिखाएं, ताकि बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ें लिखें और कुछ अच्छा करें। जो हमारी पीढ़ी पीछे की निकल गई उसमें बिल्कुल फोकस ना करें। आगे की पीढ़ी को हमें कैसे सुधारना है, कैसे उसे एक अच्छे रास्ते में ले जाना है, इसका विशेष ध्यान रखें। निवेदन है मेरा सभी से, अनुरोध है, पढ़ाई शिक्षा को ज़्यादा महत्व दें। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।